भारत आज उसी मोड़ पर खड़ा है जहां वो न तो किसी की धमकी से डरता है और न ही किसी एक देश के भरोसे अपनी अर्थव्यवस्था चलाता है। और यही वजह है कि जब अमेरिका की तरफ से 500% टैरिफ लगाने की धमकी आई तो भारत में न घबराहट दिखी न हड़बड़ी, बल्कि आया एक ठंडा, सधा और आत्मविश्वास से भरा जवाब। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मोदी जी ने ट्रंप को पागल करके ही छोड़ना है। वैसे आप बोलेंगे उसको पागल करने की जरूरत क्या है, वो तो वैसे ही पागल है, लेकिन मोदी जी ने बोला है इसको परमानेंटली पागल करके इसको पागल खाने भेजना है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ पेपर्स को साइन करने से मना कर दिया, टैरिफ लगा दिए 50%। उसके बाद एक इकोनॉमिक स्ट्राइक हमारे पर करने की कोशिश करी कि ये मोदी जी जो हैं ये कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं ट्रंप को। ट्रंप इतना परेशान है और क्या लग रहा है आपको, भारत कोई टफ टाइम दे रहा है ये उसको रिस्पांस ना करके ट्रंप को? ये बहुत परेशान है, ये परेशानियों से, समस्याओं से घिरा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सबसे बड़ी परेशानी ये मंडरा रही है कि आई विल गेट इम्पीच्ड इफ यू डोंट विन मिड टर्म्स। और ये मिड टर्म्स इस साल के एंड में होने वाले हैं दोस्तों, और उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गया तो डोनाल्ड ट्रंप को निकाल देंगे। डेमोक्रेट से कह रहा है मुझे इम्पीच कर देंगे, मुझे निकाल देंगे वो। दूसरी बात, पब्लिक चिल्ला चिल्ला कर यूएस में कह रही है कि ये वाले टैरिफ हमें ही नुकसान दे रहे हैं। आपको ट्रेजरी में पैसा मिल रहा होगा, लेकिन चीजें उनके वहां पर महंगी हो रही हैं, महंगाई वहां पर बढ़ रही है। मेरे यहां तो 50% टैरिफ नहीं लगाने के बावजूद हमारी तो कीमतें कम हो गई। आशिमा गोयल ने आगे कहा, ये मान लेना ही गलत है कि अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं हुई तो भारत की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, भारत की आर्थिक ग्रोथ, भारत की डिमांड और भारत का इनोवेशन अमेरिका के भरोसे नहीं टिका है। आशिमा गोयल ने इस मानसिकता की वजह भी बताई। उनके मुताबिक अमेरिका से बहुत ज्यादा डेटा आता है, वहां से बड़ी मात्रा में FDI आता है, अमेरिकी पॉलिसी पर मीडिया फोकस होता है, इसलिए हमें लगने लगता है कि दुनिया वहीं से चल रही है। जय हिंद साथियों, अब अमेरिका ने ये ठान लिया है कि जो भी देश उसका बात नहीं मानेगा वो उस पर जो है टैरिफ ज्यादा बढ़ा देगा और बार बार उस देश को ये धमकी देगा कि हम तुम पर टैरिफ जो है बढ़ाते ही जाएंगे। ठीक है साथियों, पहले भी अमेरिका टैरिफ बढ़ाता था, लेकिन जब से ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं तब से ये सीधे जो टैरिफ के जो है 25, 50 और 500% तक की बातें करने लगा है। यानी कि साथियों ये जो फैसला लेने की बातें करते हैं, लगता है कि जैसे दूसरा देश जो है वो एकदम पिछड़े हुए हैं, वो और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो साथियों भारत भी इस कदम में जो है इनका जो है इस समय बाप बनते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि साथियों ये जो चाह रहे थे जवाब भारत से, वैसा जवाब इनको मनपसंद मिला नहीं। तो इस कारण जो है भारत साथियों अभी ये भी बता चुके हैं कि हम सिर्फ तुम्हारे अब ये टैरिफ की धमकी से डरने वाले नहीं है, क्योंकि अब जो है काम तभी होगा जब या तो जिसमें अमेरिका और इंडिया का फायदा होगा, वरना जो है हम तुम्हारे साथ ऐसी कोई भी डील नहीं करने वाले हैं, चाहे तुम टैरिफ की धमकी दो या किसी और तरह की। और इससे पहले भी ट्रंप ने साथियों भारत को तंग करने की कोशिश की है, चाहे वीजा का मामला हो या कोई और, लेकिन फिर भी भारत जो है हर मामले को धीरे धीरे टैकल करता हुआ नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस वेट करता रहा, वेट ये कर रहा था कि न्यू दिल्ली जो मोदी जी की गवर्नमेंट है वो पैनिक में आएगी, और पैनिक में आने के बाद वो फोन कॉल करेंगे। उन्होंने वेट किया ऐसे हाथ पे रख के कि मोदी जी का फोन अब आया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, एक भी फोन नहीं बजा। दे वर वेटिंग फॉर फोन। मोदी बोलते हम तो फोन यूज ही नहीं करते, हम तो मोबाइल यूज करते हैं। एक ऐसी साइलेंस थी जो कि टेरिफाइंग साइलेंस थी। उसके बाद मोदी जी ने कुछ और किया है। दो चीजें ऐसी हैं जो मोदी जी ने करनी शुरू कर दी, अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए और डॉलर के ऊपर। आज दोनों के ऊपर बात करेंगे कि मोदी जी कर क्या रहे हैं, और पूरी दुनिया वॉच कर रही है अपने टेलीविजन के ऊपर कि मोदी लड़ कैसे रहे हैं अमेरिका के साथ। ट्रंप के साथ लड़ाई नहीं है, ट्रंप की जो ट्रंपनियत है उसके ऊपर लड़ाई चल रही है। जो भारत पे पंडित बैठे हैं, वैसे तो मौलाना बोलना चाहिए इनको, पंडित पता नहीं क्यों बोलते हैं, इन्होंने रोना शुरू कर दिया कि जी रुपया गिर रहा है, मोदी जी अगर फोन कर लेते कितना अच्छा होता। लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आ रहा कि अंधेरे में बैठकर मोदी जी क्या कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो अमेरिकन कभी सोच नहीं सकते थे ये होगा। भारत आहिस्ता आहिस्ता डॉलर को 100 रुपए पे लेके जा रहा है। पहली बात, अभी पहुंचा नहीं है, पहुंच जाएगा। पेपर के ऊपर लगेगा कि यार ये तो कोलैप्स है। ऑपोजिशन बोलेगी देखिए रुपया इतना गिर गया है, मोदी जी को इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक्सपर्ट्स जो सो कॉल्ड टीवी पे आएंगे वो दिखाएंगे अपने आप को कितने वरीड हैं। लेकिन अगर स्लोली इसको देखेंगे या डीपली देखेंगे, पहले भी हमारा रुपया गिरता था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तब IMF बोलता था रुपये को गिरवा दीजिए, हम उनके कहने पर उसको गिरवाते थे। लेकिन इस बार कुछ और है, वो हमें बोल रहे हैं कि रुपये को बद गिरवाइए, हम उसको गिरवाते जा रहे हैं। ये कोलैप्स नहीं है दोस्तों, ये कैलकुलेटेड
डेमोलिशन है और ये ट्रैप है जिसके अंदर अमेरिका घुसता जा रहा है। वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर टैरिफ्स लगे। जब हमारा रुपया 84 पे था या 82 था, तब भी मैंने बोला था कि आप इसको डिवैल्यू करेंगे। कितना करेंगे? हम करेंगे 5 से लेकर 10%। 10% हमने जीएसटी कम किया, 10% का हमने अपने करेंसी में हमने डाउनफॉल लिया ताकि दिखे कि रुपया वीक है, डॉलर स्ट्रांग हो गया। लेकिन हो क्या रहा है? हमारा जो 50% का हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया, उसको नलिफाई करने के लिए आपने ये काम किया। ये जो चीज है कि रुपया वीक हो रहा है, हमारे रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है, ये सरफेस लेवल के नैरेटिव्स हैं। आपने लगता खबरें सही नहीं पढ़ती हैं आप। आज आपने इंडिया के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट सुनी है? उन्होंने कहा हमने 8 दफा कॉल की है, 8 टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हैं। ये पाकिस्तान की होती ना तो आपने अब तक यूट्यूब पुट्ठी कर देनी थी, लेकिन अभी तक आपको इतना भी नहीं पता है। ओ ट्रम्प तो पाकिस्तान की फोन नहीं उठा रहा, ये नहीं हो रहा वो, लेकिन क्योंकि इंडिया की है तो आप खामोश हैं। देखें, बात से सीधी सी बात है। उन्होंने कहा है हमारी फोन ही नहीं सुनते, ये हमने 8 कॉलें मिलाई हैं। मोदी साहब तो सलाम करने पहुंच गए अमेरिका। आपको याद नहीं है जब ट्रम्प साहब ने हल्फ उठाया तो फरवरी मार्च में ही कहा है मैं मिलने आना चाहता हूं। बकौल क्या नाम है अपना, डॉक्टर मुक्तदर खान साहब, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इंडिया में छपा था, उसका क्या नाम उन्होंने रखा था, बादशाह सलामत या उसको पता नहीं क्या कहते हैं, जो बहुत बड़ा कोई होता है सल्तनत का, ठीक है ना जी। तो उन्होंने कहा जनाब कि ये क्या हो रहा है, मतलब हर कोई बादशाह सलामत को मिलने जा रहा है, फ्रेंच जा रहे हैं, जर्मन जा रहे हैं, ब्रिटिश जा रहे हैं, बरतानिया जा रहा है, इंडिया जा रहा है, तो एम्परर ना, उन्होंने कहा एम्परर है ट्रम्प, तो इज लाइक एन एम्परर। तो मतलब वो तो सलाम भी करने की 8 कॉलें की हैं उन्होंने, मोदी साहब ने। सुनने में मुझे पता चला है कि 12 को विजिट भी हैं ट्रेड मिनिस्टर के, 11 विजिट हैं अमेरिका के, इंडियन ट्रेड मिनिस्टर के, ठीक है। ये सर मैंने तो देखा था सर, आज तो ये आ रहा है कि वो तो ट्रम्प कह रहे हैं कि वो बात करेंगे तब, यानी अगर भारत बात करेगा तब ट्रेड पे बात होगी, तो भारत तो बात ही नहीं कर रहा। ये आपने 8 कॉल्स कब मिलवा दी? और इस बार साथियों जब से ट्रम्प ने भारत को धमकी देना शुरू किया तब से जो है साथियों इंडिया जो है फ्रांस और चाइना और रसिया, इन तीनों देश से साथियों संबंध जो है बेहतर करता जा रहा है। और इस पर अमेरिका के भी जो है कुछ नेता चिंता जता है कि ये ट्रम्प की जो नीति है पागल करने वाली, इससे भारत को और दूर कर देगी। ठीक है साथियों, उन्होंने भी चिंता जताई कि अगर भारत अमेरिका से दूर होता गया तो जाहिर सी बात है कि ये जो ब्रिक्स देश में से जो ये शक्तिशाली देश हैं जो कि अमेरिका को इस समय चुनौती दे रहे हैं किसी भी मामले में, तो ये और मजबूत होते जाएंगे। उसके बावजूद जो है ट्रम्प इस नीति को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और बार बार वेनेजुएला और उस कंट्री के सामान्य इंडिया को समझ रहा है जिनके पास जो है इस समय परमाणु हथियार नहीं है। ठीक है साथियों, और भी जो है मामले ट्रम्प जो बोल नहीं रहे क्योंकि उनको शांति का नोबेल चाहिए, और इस पर पाकिस्तान जैसे देश इनका साथ भी दे देते हैं, पता नहीं बिना सोचे समझे हाँ में हाँ मिला देते हैं। और इसी का नतीजा है कि साथियों ट्रम्प का ये मन बढ़ चुका है कि वो चाहता है कि जैसा इज्जत पाकिस्तान उसका करता है, इंडिया भी उस तरीके से उसकी इज्जत करे, जो कि साथियों इंडिया इज्जत अब तभी करेगा जब लगेगा कि अमेरिका जो कोई काम कर रहा है वो भारत के हित में है।